अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर वो कहता है आपके पास कि योटा की पावर n+1 n+2 n+3 n+4 0 आपने फॉर ऑल n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। आप इसे साबित करना है, शो दैट आप हमें दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, i n+1 योटा प्लस योटा +2 योटा n+3 प्लस योटा n+4 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, आपको पता है अगर हमें इसे लिखना चाहे n डॉट लिख सकते हैं कि आपके पास इसकी पावर कितनी, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो अगर बेस एक जैसी पावर आपस में क्या होती है, जम हो जाती है। तो इस बात पर कोई फर्क तो नहीं है कि हम अलग अलग कर सकते हैं। फिर योटक पावर n डॉट योटक पावर 2 प्लस योटक पावर n डॉट योटक पावर 3 प्लस योटक पावर n डॉट योटक पावर 4 कि हमने सबको अलग अलग कर दिया। अगर बेस एक जैसी पावर जमा होती है दोबारा इसके अंदर आ सकता है। तो आप अगर सारी चीजों को देखिए तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, योटा की पावर n कॉमन आ रही है। यहाँ से योटा की पावर n कॉमन है, बाकी क्या बचा, अकेला योटा बचा। वन का मतलब 1 ही होता है। प्लस ये योटा की पावर n बाहर आ गया तो बाकी क्या बचा, योटा की पावर 2 प्लस ये योटा n कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, योटा की पावर 3 प्लस ये योटा की पावर n इधर कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, योटा की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड योटा प्लस योटा स्क्वायर प्लस योटा की पावर 3 प्लस योटा की पावर 4 इज इक्वल टू 0 ओवर योटा की पावर n। ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। तो आपको पता है क्या योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, -1 के बराबर होता है। तो क्या करते हैं, योटा प्लस योटा स्क्वायर प्लस योटा की पावर 2 डॉट योटा लिख सकता हूँ कि अगर बेस एक जैसी पावर आपस में क्या होगी जमा, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 लिख सकते हैं। प्लस उसके बाद योटा की पावर 2 डॉट योटा की पावर 2 लिखना चाहिए तब भी ठीक है, स्क्वायर का स्केल लेना चाहिए तब भी ठीक है कि अगर बेस एक जैसी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा। बिकॉज हमने पढ़ा योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो योटा वैसे का वैसे प्लस योटा की जगह पे -1 पुट कर दिया प्लस योटा की जगह पे -1 पुट कर दिया डॉट योटा प्लस योटा जगह पे -1 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद अब योटा, उसके बाद प्लस माइनस -1, उसके बाद प्लस माइनस -1, उसके बाद फिर आप देखें तो आपके पास माइनस माइनस प्लस और उसके बाद आपके पास योटा, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस अयोटा एक के साथ जरा भी होगा ना, अयोटा एकम अयोटा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अयोटा। फिर उसके बाद सॉरी सेकंड वाला आपके पास -1 प्लस -1, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास अयोटा एकम अयोटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो गया आपके पास 1 1 1 ना 1 हो गया इक्वल टू 0। तो माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल, माइनस का योटा प्लस का योटा से कैंसिल, तो 0 इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर आप देखना चाहें कुछ भी यहाँ पे नेचुरल नंबर आपके कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। आप यहाँ पे 1 पुट कर दे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लें तो बेसिकली आपको क्या करेगा, ये आपको 0 ही आंसर देगा। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसका ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n का आपने सबसे छोटा मुश्किल नंबर फाइंड करना है अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो तो। 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1 आपके पास। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, 1 माइनस योटा जो नीचे वाला होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर माइनस हो तो क्या कर देंगे, प्लस 1 प्लस योटा इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1। ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 प्लस योटा 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा 1 प्लस योटा सारे की पावर बस क्या आ गई 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब पहले को पहले के साथ 1, फिर पहले को दूसरे के साथ तो प्लस का योटा, फिर दूसरे को पहले के साथ तो प्लस का योटा, फिर दूसरे को दूसरे के साथ तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 योटा का स्क्वायर, बस ये आ गया ओवर। पहले को पहले के साथ किया तो 1, फिर पहले को दूसरे के साथ किया तो प्लस का योटा, दूसरे को पहले के साथ किया तो माइनस का योटा, फिर दूसरे को दूसरे के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस योटा की पावर स्क्वायर, इस सारे की पावर 2n इज इक्वल टू 1। नीचे वाला फार्मूला लगाना चाहे a माइनस b प्लस वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे कहेंगे योटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकॉज 1 प्लस अयोटा योटा 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। उसके बाद 1 माइनस का योटा प्लस का योटा कैंसिल, माइनस योटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। इस सारे की पावर आपके पास
2n चलता है, ठीक है। आपके पास 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस आपके पास 2n इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा 2 अयोटा ओवर यहाँ पे क्या बचा 2, इस सारे की पावर 2n इज इक्वल टू 1, 2 के साथ 2 कैंसिल, अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं लिखना चाहूँ अयोटा की पावर 2 मैं लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं आएगा, अगर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बिकॉज अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो -1 की पावर n इज इक्वल टू 1। अब n का आंसर चाहिए, n का आंसर लेने की जरूरी है, या तो आप 1 की पावर में n ले आए या फिर इस 1 को -1 के अंदर चेंज कर दें। तो अगर मैं -1 n -1 की पावर 1 लिखूं तो 1 की पावर 1 का आंसर कितना आएगा 1, लेकिन माइनस क्या आएगा माइनस, तो ये 1 नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें और स्टेटमेंट में हमारा फर्क है। तो हम 1 को खत्म करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखो, तो 1 की पावर जितनी मर्जी है 1 1 रहता है, लेकिन इवन नंबर माइनस क्या करता है खत्म कर देता है, इसका मतलब दोबारा फिर ये 1 बचे, -1 से कैंसिल, तो आपके पास n का आंसर आ गया 2। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहते हैं शो दैट द वैल्यू ऑफ i पावर n फॉर n बिलोंग करते हैं के साथ एंड n ग्रेटर देन 4 इज i पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर एंड n इज डिवाइडेड बाय r। तो बेसिकली अगर आपके पास एयोटा की पावर 1 हो तो इसका आंसर क्या आता है एयोटा, एयोटा की पावर 2 हो तो इसका आंसर कितना आता है -1, एयोटा की पावर 3 हो तो इसका आंसर कितना आता है एयोटा की पावर 2, एयोटा एयोटा जगह क्या रहता है -1, एयोटा इज इक्वल टू और पास क्या आ जाता है माइनस एयोटा। अगर एयोटा की पावर 4 हो आपके पास तो एयोटा की पावर 2 -1 की पावर 2 तो इसका आंसर आता है 1। एक आंसर ये, एक ये, एक ये और एक ये। अयोटा के केस में 4 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, प्लस माइनस अयोटा प्लस माइनस 1 आ जाता है, ये आपके पास 4 ही पॉसिबिलिटीज होती है। इसके बाद जो आंसर आपका आप जो भी पुट करेंगे ये क्या करना है रिपीट करना शुरू कर देता है। तो अगर हम लिखना चाहें बाय डिवीजन रिथम डिवीजन एल्गोरिथम के जो आपके पास n जो भी नंबर होता है 4q आपको क्वेश्चन को जाहिर करता है प्लस रिमाइंडर, तो 4q प्लस r ये आपके अब क्या शो करता है कि ये n के बराबर होता है। अब क्वेश्चन को पोजीशन मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर को जमा करेंगे तो आपके पास n आपके पास क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। बाय एक्सपोनेंट रूल के बाद उसने वैसे कही भी है कि आपके पास i की पावर n जो है अगर हम इसे लिखना चाहे तो i की पावर n की जगह पे क्या पुट कर दे 4q प्लस r, ठीक है। तो हम इसकी पावर को अलग अलग करते हैं, i की पावर n इज इक्वल टू i की पावर 4q को अलग कर दिया प्लस i की पावर r को अलग कर दिया, i की पावर n i की पावर 4 q को बाहर लिख लिया, i की पावर 4 को आपने अंदर लिख लिया प्लस u की पावर 4, तो i की पावर n, i की पावर 4 का आंसर हमने इधर भी निकाला था क्या आया था 1, तो 1 की पावर q प्लस r की पावर अब u की पावर r, तो i की पावर प्लस नहीं आएगा डॉट आएगा क्योंकि हमने इसको पावर्स को अलग अलग किया, पावर्स आपस में ऐड होंगी, ठीक है। तो आपके पास अब 1 की पावर क्यू 1 की पावर जो मर्जी है 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आई एन इज इक्वल टू आई आर आपके पास आ गया। कि ये बात प्रूव हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ले लें, आई की पावर आप 12 ले लें तो ये कहता है आई की पावर n भी बराबर होता है आई की पावर r वेयर r जो है रिमाइंडर होता है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, कि जब आप n को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आपके पास r होता है। तो i की पावर 12 है, n आपका 12 है, इसे 4 पे डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आया 0। इसका मतलब है i की पावर n 12 और इसका रिमाइंडर आया r की जगह पे 0, तो i की पावर 12 इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, किसी भी चीज की पावर 0 तो क्या आंसर आ जाता है 1, तो i की पावर 12 का आंसर आ गया 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। i की पावर 15, तो अब 15 को अब 4 पे डिवाइड करें और 4 पे डिवाइड कर 4 3 जा 12, 3 आया इधर 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो आप इसको लिख सकते हैं i की पावर 3। अब i की पावर 3 आ गया आपके पास, तो i की पावर 3 का आंसर आपके पास क्या आया था माइनस आयोटा, इसका मतलब है आयोटा की पावर 15 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आपके पास क्या आ गया आंसर। बेसिकली ये आपके टाइम बचाने के लिए अगर कोई बड़ी जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए आप 4 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आए उसको लिखें
और उस पर हमें पता चल जाएगा कि ये इसका कितना आंसर आ रहा है। तो बेसिकली आई एन इज इक्वल टू आई आर होता है, आर रिमाइंडर को शो करता है।